राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। सबहि नचावत राम गोसाई। और नाचई नर मरकट की नाई। सभी जीव बंदर की तरह नाचते हैं और भगवान मदारी की तरह नचाते हैं। ये एक भिन्न विषय है। चर्चा जो हम करेंगे मिलती जुलती हुई प्रतीत होगी, लेकिन उसकी तुलना हम भगवान से कदापि नहीं कर रहे हैं। अभी की स्थिति यह है कि आप क्या बोल रहे हैं, जो भाव है उस भाव से अलग हटकर अब इस चर्चा को ऐसा कहा जा सकता है कि मैं उसकी तुलना भगवान से कर रहा हूँ जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। ऐसा कहा जा सकता है, इसलिए पहले स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये तुलना नहीं है। भगवान का नचाना भिन्न विषय है, उसमें कहीं कोई किसी प्रकार से हस्तक्षेप कर भी नहीं सकता है। क्या भूकंप को रोक सकते हो? क्या मुंह से खाना बंद कर दिया, कहीं और से खाना शुरू कर लिया? ये आधुनिकता का भी जो पाठ पढ़ाने वाले हैं, वैज्ञानिकता का भी जो पाठ पढ़ाने वाले हैं, अपडेट होने की जो बात करते हैं, नए जमाने की बात, नया जमाना आया है, कहाँ से खा रहे हो? लेकिन नया जमाना, आधुनिकता, अपडेट, वैज्ञानिकता, ये इत्यादि इत्यादि कहकर जनमानस के विचारों को नियंत्रित कर लिया गया है। उसकी सोच को ही नियंत्रण में ले लिया गया है। एक बड़ा मदारी है, बहुत बड़ा मदारी है। सामान्य जनता की बात करें, सामान्य लोगों की ही बात करें, यहाँ तक सीमित नहीं है। ये सरकारों तक को भी ये नियंत्रित करता है। सरकार को भी इसके अनुसार काम करना पड़ता है, नियम बनाना पड़ता है, कानून बनाने पड़ते हैं। और उदाहरण लीजिए, शास्त्रों में वर्ण संकर बहुत बड़ा दोष कहा गया है। अंतरजातीय विवाह निषिद्ध है। सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें प्रोत्साहित कर रही हैं। किसके नियंत्रण में है सरकार? उसी मदारी के नियंत्रण में है, इसलिए उसके अनुसार कानून बनाकर कर रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश सरकार पलट गई। परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन प्रयास भारत में भी हुआ है, करने का प्रयास किया गया था। वो आप जो देखे थे, दिल्ली घेरा गया, बार बार जो हो रहा है, होता है, प्रयास वही होता है, उसी का प्रयास होता है। क्योंकि भारत की वर्तमान सरकार उसकी परतंत्र नहीं है, उस विचारधारा के अधीन नहीं है, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए चलो भागो भागो भागो, प्रयास किया जा रहा है। सोचने की बात है। पिछली भी चर्चा में हमने कहा था कि आप जो करते हैं उसी को वह अपने अनुसार करवाएगा। आपको भोजन करना है तो आप वह भोजन कीजिए जो वो चाहता है कि आप ये भोजन करो। आटा चक्की पर मत पिसाओ, आटा कंपनी का लो। तेल स्वयं व्यवस्था मत करो, अपनी राही है किसान भी तेल कंपनी का लो, क्योंकि उसमें उसका जो है वो मिश्रित किया जाएगा। उसको कुछ और भी खिलाना है आपको।
आप स्वयं जो आटा खाएंगे उसमें वो कुछ भी नहीं मिला सकता है। आप स्वयं जो तेल पेरवाएंगे उसमें वो कुछ नहीं मिला पाएगा। आप राई लेंगे और मिल पर जाकर पेरवा लेंगे, उसमें वो कुछ नहीं मिला पाएगा। वो आपको कुछ और भी खिलाना चाहता है, इसलिए आप उसका जो तेल है वो तेल खाइए। समझने में सरल है, ये हम जटिल बनाकर नहीं, इस प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि आप समझ जाइए। आप स्वयं घी बना लेंगे घर में तो उसमें वह कुछ भी नहीं मिला पाएगा, वह आपको कुछ और भी खिलाना चाहता है। इसलिए आप कंपनी का घी लीजिए, बनाइए मत घर में, पैकेट वाला घी लेकर खाइए। अब उसमें क्या है क्या मिलाता है ये तो नहीं समझे हैं, तिरुपति वहाँ से समझ लीजिए, संकेत में, बालाजी मंदिर से संकेत में समझ लीजिए क्या मिलाया जाता है, कैसे मिलाया जाता है, क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है। आप भूजा खाते हैं, घर घर में लोग भूज कर खाते थे, कंसार होता था। अब आपको कह रहा है कि भाई पैकेट वाला लेकर खाओ। आप स्थानीय स्तर पर स्थानीय दुकानों से बने हुए, जहाँ पर आपको लगता था कि ये इसका हम खा सकते हैं, इसका बनाया हुआ भोजन कर सकते हैं, यदि होटल से भी मिठाई लेना है तो वहाँ से आप लेते थे। नहीं, अब ऐसा मत करो, ऑनलाइन मंगाओ, बनाना जिसको है बना देगा, उसमें जिसको जो करना है कर देगा। आप ऑनलाइन मंगाओ, देखो मत कि कौन कर रहा है, हमको जो करना है वो हमको करने दो, आप देखो मत, आप उपभोग मात्र करो। आप इसमें कोई नियम मत लगाओ कि ऐसा नहीं होना चाहिए सर, वो सब छोड़ दो, तिलांजलि दे दो। आपको पूजा करनी है पूजा करो, लेकिन ये मत देखो कि इस सेंट को बनाया किसने है, स्प्रे को बनाया कि आप जिसने भी बनाया है, जैसे भी बनाया है, वो चढ़ाने योग्य है या नहीं है, इसको मत सोचो, ये मत सोचो भगवान को सेंट चढ़ाओ पूजा में। ये मत सोचो कि इस घी से हवन नहीं किया जा सकता है, उसी घी से हवन करो। सोचो मत, सोचने का भी फुर्सत आपको इतना भी अवकाश नहीं दिया गया है कि आप सोच पाए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। और जनमानस की तो बात हटा दीजिए ना, जनमानस की चर्चा क्या करें, कितनी करें। लग रहा होगा कि मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनी इच्छा से स्प्रे चढ़ा रहा हूँ। आप नहीं चढ़ा रहे हैं, वो आपसे चढ़वा रहा है। आप अपनी इच्छा से यदि करते तो आपके द्वारा पूजा के लिए उपलब्ध कोई भी सामग्री दूषित ना होती, ये जान लीजिए। यदि आप स्वविवेक से करते, स्वाधीनता पूर्वक करते, तो आपकी पूजा सामग्री में एक कण भी दूषित नहीं होता। और आप जब पूजा कर रहे होते हैं तो उस समय आपके पूजा सामग्री में अधिकांश दूषित ही होते हैं, अधिकांश द्रव्य, चाहे वो घी हो, चाहे वो तिल का तेल हो, चाहे वो चंदन हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो धुना हो, गुगुल हो। हाँ, इसमें मुझे संदेह नहीं है, इसमें मुझे संदेह नहीं है कि वो दूषित है, वो दूषित है। आपको इसमें सोचने का भी अवकाश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं। इस तरह से जनमानस को, उसकी सोच को अपने अधीन कर लिया गया है, लोगों की सोच को ही अपने अधीन कर लिया गया है। और सोच ही पराधीन है, विचार ही पराधीन है, वैचारिक क्षमता, वैचारिक स्वतंत्रता ही नहीं है। हम थोड़ा सा विचार करें कि हम कर क्या रहे हैं। सरकारों को भी ये
लोगों की क्या करें? ये तो सरकारों को भी करो, नहीं करोगे तो जाओ, मेरी बात मानो, मैं जो कहता हूँ वह कानून बनाओ। ऐसा ही तो हुआ है। 2014 से पहले यही होता रहा है। मैं जो कहता हूँ वह कानून बनाओ, मैं जो कहता हूँ वह कानून बनाओ, बनाती रही, बनती रही, कानून बनते रहे उसी के अनुसार। वक्फ एक्ट क्या है? वो जो एक ठो कहा जाता है, वो खुदाई रोकने वाला, मंदिर मस्जिद वाला 1990 का क्या है, बनाया गया उसके लिए, उसके अनुसार करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो हम तुमको उतनी छोड़ दीजिए। आप देखते होंगे मीडिया में आपको सदैव जब भी शंकराचार्य की बात आती होगी, शंकराचार्य ने यह कहा, शंकराचार्य ने कहा, तो एक ही व्यक्ति दिखता होगा। विचार कीजिए, ध्यान दीजिए इस पर। शंकराचार्य क्या एक ही हैं? बताइए। लेकिन आपको एक ही व्यक्ति दिखता होगा। शंकराचार्य ने यह कहा, शंकराचार्य ने वह कहा, शंकराचार्य ने कहा कि ऐसा कौन दिखता है? एक ही व्यक्ति दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो व्यक्ति क्या कहें, पद के लिए बोलना भी पद है, पद की तो गरिमा है, बोलने नहीं से हम तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, बहुत लोग अब बोलने लगे हैं। पद को हटा देते हैं, व्यक्ति पर चले आते हैं, उस पद को हटा देते हैं। शंकराचार्य पद के लिए हम नहीं बोलेंगे। व्यक्ति है उमा शंकर, और यही व्यक्ति सदैव आपको दिखता है शंकराचार्य के नाम पर। सर्वोच्च न्यायालय में भी यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि यह शंकराचार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार नहीं किया है। और वास्तविक स्थिति भी सार्वजनिक रूप से बिल्कुल नहीं स्पष्ट होती है कि वास्तविकता क्या है। लेकिन जो दिखता है वो तो यही दिखता है कि उस विचारधारा का यह पोषक है और उस विचारधारा के अनुकूल हम सदैव यह बात करता है, और इसीलिए यही सदैव आपको दिखता है। अब समझिए, आपको क्या दिखाया जाएगा? आप क्या देखेंगे? जो आपको दिखाया जाएगा। आपको क्या दिखाया जाएगा? आपको वह दिखाया जाएगा जो आपको देखना नहीं चाहिए, जो सुनना नहीं चाहिए, जो मूल विचारधारा से विपरीत है। उस विचारधारा का के अधीन है, उसके अनुसार सोचती है, उसके द्वारा स्थापित है। उमा शंकर नामक व्यक्ति को उसके द्वारा स्थापित ही कहा जाएगा। शंकराचार्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यह जान लीजिए। ये लोग आपको कहते हैं शंकराचार्य ने कहा, वहां पर कहना चाहिए उमा शंकर ने कहा। क्यों एक ही वही, क्यों सदैव वही क्यों आता है शंकराचार्य बनकर? बताइए, सोचिए ना, थोड़ा सा सोचिए। इससे पहले सनातन के विरुद्ध क्या क्या किया जाता था? जो वर्तमान सरकार है, जिस सरकार के विरुद्ध यह उमाशंकर नामक व्यक्ति प्रलाप करता है, रोता है, विलखता है, योगी सरकार को पलट दूंगा ऐसा भी कहता है। सोचिए थोड़ा सा, योगी सरकार सनातन के लिए कार्य कर रही है या सनातन के विरुद्ध में कार्य कर रही है? सोचिए। योगी सरकार सनातन के पक्ष में कार्य कर रही है अथवा सनातन के विरुद्ध कार्य कर रही है,
इससे पिछली सरकार तो राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। वो सनातन विरोधी था, उसने फिर से कहा कि मैं और भी चला सकता हूं, और भी लोगों को मरवा सकता हूं। उसने तो और कहा था। उसके समर्थन में यदि यह है उमाशंकर नामक व्यक्ति, तो इसका तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि यह किस विचारधारा का है, इसकी क्या विचारधारा है। और जो उन तत्वों को नियंत्रित कर रहा है, पत्थरबाजी करने वालों को, शोभा यात्रा पर हमला करने वालों को, अवैध रूप से जमीन हथियाने वालों को, विभिन्न विभिन्न प्रकार से जो उसको नियंत्रित कर रही है योगी सरकार, उसको यह पलटने की बात करता है। और आपको सदैव यही दिखाया जाता है। इसकी विचारधारा क्या है, समझ गए? उमाशंकर नामक व्यक्ति की क्या विचारधारा है? इसकी विचारधारा वही राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली है। अब इसकी व्यक्तिगत विचारधारा ये हो ना हो, लेकिन दोनों का तारतम्य है, दोनों में गठजोड़ है। वो सभी विचारधारा एक है। कहीं ना कहीं सब विचारधारा मिले भी या ना मिले, लेकिन प्रलोभन ही हो अथवा कुछ भी हो, कोई ना कोई कारण है उसके द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए थोड़ा बहुत धर्म की बात भी कर लेता है, वास्तव में उसका ही आदमी है। तब ये भी तो हो सकता है उसके द्वारा स्थापित किया गया, इसने जैसे सत्ता अधिकृत कर लिया जाता है, जैसे यूनुस ने कर लिया, ये भी उसी प्रकार का आदमी है, ये भी उसी श्रेणी का है। तो आप कहाँ तक सोच सकते हैं? यहाँ तक प्रभाव है, यहाँ तक प्रभाव है कि आपके शंकराचार्य भी, इस योगी से अच्छा कौन है बताइए सनातन के लिए? लेकिन यह उसको पलटने की बात करते हैं या नहीं? और सदैव यही दिखाए जाते हैं आपको। जब भी कभी भी शंकराचार्य ने यह कहा, शंकराचार्य ने वह कहा, शंकराचार्य ने ऐसा कहा, शंकराचार्य ने वैसा कहा, शंकराचार्य नाम से कोई भी वक्तव्य आपके सामने आएगा तो एक व्यक्ति का ही आएगा, उस व्यक्ति का नाम है उमाशंकर। क्यों आएगा? क्योंकि वही आपको दिखाना चाहते हैं। जो मदारी है वो आपको यही दिखाना चाहता है, इसलिए इसी की बात आपको दिखाई जाती है, और शंकराचार्य की बात आपको नहीं दिखाई जाएगी, इसकी बात आपको दिखाई जाएगी। इसको मीडिया में भी बहुत जगह मिलेगा, ये आपको बार बार मीडिया में यही दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको दिखाना चाहता है कोई, जिसको हम मदारी कह रहे हैं, इसीलिए इसको दिखाया जाता है। और आप देखते हैं, जिसको देखना चाहिए उसको दिखाया ही नहीं जाता है, जिसको देखना चाहिए उसको दिखाया ही नहीं जाता है। ये इसका पूरा सिस्टम ही ऐसा है। चाहे आप इंटरनेट पर ये सोशल मीडिया और भिन्न भिन्न प्रकार के कितने नाम लें, मीडिया किसका किसका नाम लें, बॉलीवुड, हॉलीवुड, या ये सीरियल वाली, इसका क्या छोटा पर्दा वाला, सर्वत्र एक ही नियम है, आपको वही दिखाया जाएगा, वही बताया जाएगा, वही कराया जाएगा। आप स्वविवेक से नहीं कर रहे हैं, आप स्वाधीनता पूर्वक नहीं सोच रहे हैं। सोचने की क्षमता, स्वयं हम सोचेंगे, इस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि हम अब स्वयं सोचेंगे, हम स्वयं निर्णय लेंगे, हम अपने शास्त्रों के आधार पर निर्णय लेंगे। हम निर्णय कैसे लेंगे? हम अपने शास्त्रों से निर्णय लेंगे। ये
जो अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है, किसका निर्णय है? शास्त्रों का निर्णय है? ये शास्त्रों का निर्णय नहीं है, ये उसी का निर्णय है जो सरकार कर रही है। उसी के अनुसार जहाँ कहीं जिस राज्य में भी चल रहा है उसके अनुसार ये किया गया है। समझिए, सोचना होगा। इस तरह की चर्चा हम और करेंगे। इस विषय में और भी कई तथ्य हैं, एक बार में सारी चर्चा नहीं कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।